हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया फिर से आपके सामने एक बार फिर आईटीआई की बात लेकर। तो आईटीआई का एडमिशन 1 जुलाई से शुरू होगा, ये बात आपने पढ़ ली, आपको जानकार भी हो गया और उसका एक्शन प्लान भी डिक्लेयर हो गया। आज के गुजरात समाचार में ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है, तो आप उसे पूरी तरह से सूक्ष्म तरीके से पढ़ लीजिए, जान लीजिए। फिर तो मेरा यहाँ उपस्थित होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो मैं आपको जो आप बात बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। आमतौर पे मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, इसलिए आपसे बात करने के लिए तवारुफ हुआ हूँ, ताकि आपको वो गलतियां न करें जो आमतौर पे ट्रेनी और पेरेंट्स करते रहते हैं। तो अभी आईटीआई के एडमिशन में आपको मालूम है कि भाई 1 से शुरू होगा एडमिशन, तो आप आज कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहली बात तो ये कि उसका डॉक्यूमेंट्स जो वगैरह चाहिए उसको कलेक्ट करना शुरू कर देना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कई बच्चों को दाखिला ना होने की वजह से बहुत दिक्कतें होती है और लास्ट मोमेंट तक वो दौड़ते रहते हैं। और फिर बारिश का मौसम है, ये कोविड का भी है, तो आपको बहुत दिक्कतें होगी। और आमतौर पे आईटीआई जो भी है वो शहर से थोड़ी दूर होती है, तो वहाँ आना जाना और उसकी जो कोई ऑफिस वगैरह है वहाँ से आना जाना, ये बहुत कठिन काम होता है। तो मैं आपको इस बात कहने के लिए आया हूँ कि आप आज से अपने को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो कलेक्ट करके तैयार रखिए, ताकि आप जब फॉर्म भरने जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आप एक ही ट्राई में वहाँ जाके अपना फॉर्म सबमिट कर सके। तो आपको एडमिशन के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसका वीडियो भी है, तो वो आप ज़रा देख लेना कि भाई एडमिशन के लिए क्या चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें पूरे आईटीआई के मैंने वीडियो डाल के रखे हैं। आईटीआई में कौन सा ट्रेड अच्छा है, एडमिशन के लिए क्या करना चाहिए और आईटीआई करने के बाद क्या करना चाहिए, आईटीआई में कौन कौन सी रियायतें दी जाती है, अगर आपको आईटीआई में एडमिशन ना मिला और आपको अगर अप्रेंटिस करना है तो क्या करना चाहिए, आईटीआई के बाद सुपरवाइज़र का लाइसेंस कैसे मिलता है, एग्ज़ाम कैसे ली जाती हैं, पूरी की पूरी जो बातें हैं वो इस चैनल में मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगी, आपको मॉक ड्रिल है तो वो कैसे होगी, कौन सा ट्रेड अच्छा है, तो एडमिशन आईटीआई एडमिशन करके ये अथवा तो फेल થયા છે उसके जब अथवा तो एवा पण वाली અને વિદ્યાર્થીઓ ખરા કે જે લોકો અગાઉથી આઈટીઆઈ તરફ એક ટેકનિકલ એજ્યુકેશનમાં પોતાની રુચિ દાખવીને મીટ માંડીને બેઠા હોય છે। आप जरा इसको देखना, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैंने लिखा है। एलसी चाहिए, आपने जो लास्ट एग्ज़ाम पास की है 8, 9 या फिर 10वीं की चाहिए ही चाहिए। 12वीं की अगर है तो कोई बात नहीं है, मगर 10वीं कक्षा की चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, 12वीं कक्षा के मार्कशीट लेके आ जाते हैं, तो 10वीं कक्षा के ऊपर मेरिट होता है तो आपको 10वीं का दाखिला चाहिए। और आपको अगर कोई कास्ट में आते हैं, रिजर्व में आते हैं, तो आपको उसका भी दाखिला चाहिए। और इनकम का दाखिला आपको लेटेस्ट वाला चाहिए, आधार कार्ड की नकल चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए और पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटो चाहिए। इतने जो पूरा का पूरा सेट है ना, वैसा करिए आप तीन में तब्दील करके 3 सेट में बना के रखिए, ताकि जब आप एडमिशन लें तभी भी आपको एक देना पड़ेगा, एक आपके पास रखना पड़ेगा, एक आप जो फॉर्म सबमिट करेंगे तब देना पड़ेगा। तो 3 सेट बना के आज ही से तैयार कर लीजिए। आईटीआई के लिए फ़ीस वगैरह जो है उसकी जो मैं बात करूँ तो 250 रुपया डिपॉज़िट सबको देनी है। अगर लड़की है, कास्ट में आता है कोई को भी, क्योंकि वो डिपॉज़िट इसलिए ली जाती है कि आप जब सक्सेसफुली आईटीआई का कोर्स पूरा करें तो वो आपको वापस मिल जाती हैं, तब तक के लिए वो अमानत के तौर पे रहती हैं। तो 250 रुपया तो सबको भरने ही भरने हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको 600 रुपया ट्यूशन फ़ी देनी है।
हालांकि इसमें फीमेल को टोटली फ्री मिलती है और SC ST वगैरह को उनके कास्ट के हिसाब से उसको रियायत दी जाती है, पर 250 रुपया सबको भरनी है फ़ी, वो भी अपने साथ रखिए। दूसरी बात यह है कि आपको 2-3 ITI जो आपके आसपास के हैं वहाँ पे फॉर्म भर के रखने हैं, ताकि अगर एक में ना मिले तो आप दूसरे में भी जा सकते हैं और दूसरी ITI के लिए भी आपका ऑप्शन खुला रहे। तो 2-3 ITI में अपने फॉर्म भर दीजिए। कोई भी एक ITI में जाके आप 3 ITI 4 ITI में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिस ITI में आपको एडमिशन लेना है वहाँ जाके भरना है। आप किसी भी ITI में जाइए, उसको बोलिए कि भाई मुझे फला ITI में फॉर्म भरना है, तो आप भर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ट्रेड आपको अभी नहीं सिलेक्ट करने हैं, आपको सिर्फ अभी फॉर्म ही भरने हैं। उसके बाद आपका मेरिट तैयार होगा, उसके बाद जब इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तब आपको ट्रेड का सिलेक्शन करना है। तो ट्रेड की अभी से कोई वो दिमाग में मत लाइए। पर हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ट्रेड की इंक्वायरी करके रखिए कि भाई मुझे जिस ITI में एडमिशन चाहिए वहाँ कितने ट्रेड चलते हैं, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनके फीचर क्या है, उनमें कौन सी शिप में है, वो सब बातें जो है वो आप लिख के रखिए, ताकि जब आप एडमिशन कमेटी के पास जाए तब आपके पास पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे ये ट्रेड में और इस शिप में मुझे एडमिशन चाहिए, ये मुझे सूटेबल है। वरना क्या होता है कि जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो बच्चों के पास फीस नहीं होती, उसने ट्रैक नहीं सिलेक्ट किया होता है, या फिर कोई सर्टिफिकेट या फिर दाखला नहीं होता। बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ आते हैं और पापा को फ़ोन करके बुलाते रहते हैं कि भाई फीस में इतना ज़्यादा लेना पड़ता है, वो दाखला लेके आओ, ऐसा करके आओ। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो किया है कि आपको हर एक ITI में जो ट्रेड चल रहे हैं आप किसी से जानकारी ले सकते हैं। हालांकि जो आप एडमिशन की वेबसाइट है उसके ऊपर भी सभी ITI के सभी ट्रेड रखे गए हैं और सबका टेलीफोन नंबर भी रखा गया है। ज़्यादातर ITI में लैंडलाइन नंबर भी है, तो आप पूछ सकते हैं कि वहाँ पे कौन से ट्रेड चल रहे हैं, या फिर कोई जान पहचान वाला हो या कोई फिर एक्स ट्रेनी हो तो उनसे भी बात कर सकते हैं। तो अभी से आप ट्रेड का सिलेक्शन करना शुरू कर दीजिए। 2 वीडियो मैंने बना के रखे हैं कि कौन से ट्रेड आपको सिलेक्ट करने हैं, तो उसमें मैं सहायता करूँगा। वो वीडियो आप ज़रा से देख लीजिए। और ये जो चैनल है वो आप ही के लिए है, जितेंद्र दौड़किया। उसमें ITI की सारी बातें मैंने आप ही के लिए शेयर करके रखी है। मैं ITI में मेरे जो 25 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है वो मैं चाहता हूँ कि ये कोविड-19 की वजह से लोग ITI पे आ नहीं सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ता है, तो आ नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि वो किसका कांटेक्ट करे, कैसे करे। तो उसके लिए ये चैनल बनाया था। और हम भी एक ही सवाल एक ही जवाब देते देते कई बार थक जाते हैं, तो इसके लिए वीडियो बना के रखा है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो मैं सीधा आपको वो बोल सकता हूँ कि भाई फला वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आशा है कि आज की सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ITI में या तो पढ़ रहे हैं, या तो फिर पढ़ने वाले हैं, या फिर पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों किस्से में मैं आपको बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ, जो भी अपडेट्स हैं ITI के बारे में, ट्रेड के बारे में, आपके बारे में, वो मैं यहाँ से शेयर करता रहता हूँ। जैसे कि आज ये स्पेशल इम्पोर्टेंट टिप पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए लेके आया हूँ, तो वैसे ही मैं जानकारियाँ यहाँ से शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपको। और हम मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। जितेंद्र दौड़किया, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको दोस्तों को साथ शेयर करने जैसा लगा तो उनके साथ शेयर भी कीजिए, और बात में मज़ा आया हो, दम हो तो ज़रा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया।